संबंध। परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। युज्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमुष्णुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। प्रश्न, विगत कल्मष विशेषण के साथ यहाँ योगी शब्द किसका वाचक है? उत्तर, पिछले श्लोक में अकल्मषम का जो अर्थ किया गया है वही अर्थ विगत कल्मष का है। ऐसा पाप रहित उच्च श्रेणी का साधक जो अभेद भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है उसी को यहाँ योगी बतलाया गया है। प्रश्न, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? उत्तर, पहले 25वें श्लोक में बताई हुई रीति से दृश्य के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्म रूप बना रहना ही उपयुक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। प्रश्न, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में परमात्मा प्राप्ति रूप निर्गुण विषयक गति का दुखपूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। इसमें क्या कारण है? उत्तर, जिसको मैं देह हूँ ऐसा देहाभिमान है उसको अव्यक्त विषयक गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। 12वें अध्याय में देह वंदिव शब्द से देहाभिमानी को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है, परंतु यहाँ के साधक के लिए उस लोक में ब्रह्मभूत होने की बात कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्य योग का साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, जब साधक में देहाभिमान नहीं रहता उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थिति हो जाती है, तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक होती है। अतएव अधिकारी भेद से दोनों ही स्थलों का कथन सर्वथा उचित है। प्रश्न, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। इसी से श्रुति कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुख भूमा त्वे विज्ञासित्वया। जो भूमा यानी कि महान निर्तिशय है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अल्प और भूमा क्या है इसको बतलाई हुई श्रुति फिर कहती है, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्च शृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा यथ यत्रान्यत् पश्यन्त्यन्यच्च शृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पमृतन्मत्यर्यम्। जहाँ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता वह भूमा है, और जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मरणशील यानी कि नश्वर है। जो आज है और कल नष्ट हो जाएगा वह तो यथार्थ में सुख ही नहीं है, परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं, समस्त भूमंडल का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन जमीन स्वास्थ्य सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग्य पदार्थ जिसको प्राप्त हैं वह मनुष्यों में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्य का यही परम आनंद है। उससे 100 गुना पृथ्वीलोक का आनंद है, उससे 100 गुना गंधर्व लोक का आनंद है, उससे 100 गुना
अपने कर्म फल से देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है और उससे 100 गुना ब्रह्मलोक का आनंद है। वही पाप रहित अकाम श्रोत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृष्णा रहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है। जो ब्रह्म को साक्षात प्राप्त है उसको तो वह अनंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निरतिशय आनंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है। इसी अनंत आनंदमय आनंद को 21वें श्लोक में अत्यंतिक सुख और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख बतलाया गया है। संबंध इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब वह साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वभूतास्थमात्मनां सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। प्रश्न, योग युक्तात्मा पद किसका वाचक है? उत्तर, सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगी का वाचक यहाँ योग युक्तात्मा पद है। इसी का वर्णन 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ब्रह्म योग युक्तात्मा के नाम से तथा 5वें 24वें 6ठे के 27वें और 18वें के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत के नाम से हुआ है। प्रश्न, ऐसे योगी का सब में संभाव से देखना क्या है? उत्तर, 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोक में ज्ञानी महात्मा के समदर्शक का वर्णन आया है। उसी प्रकार से यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य सद्भाव व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूप भूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में संभाव देखना है। प्रश्न, आत्मा को सब भूतों के स्थित और सब भूतों को आत्मा में कल्पित देखना क्या है? उत्तर, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा की सत्य तत्व है। उनसे भिन्न यह संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भली भांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो स्वप्न के दृश्य वर्ग में स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप में परिपूर्ण देखना है, अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में दिख रहा है। वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भली भांति अनुभव करना है, यही संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखना है, यानी जैसे स्वप्न में से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाला मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखना संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मा के साथ सर्वभूतस्म विशेषण देकर आत्मा को भूतों में स्थित देखने की बात कही, किंतु भूतों को आत्मा में स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा। संबंध, इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण में भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य
नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। प्रश्न, संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना क्या है? उत्तर, जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव हैं और वासुदेव में संपूर्ण भूत है। इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है। प्रश्न, ऐसा देखना कार्यकारिणी दृष्टि से है या व्यापक की अथवा अध्येय आधार की दृष्टि से है? उत्तर, सभी दृष्टियों से ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि बादल में आकाश की भांति भगवान वासुदेव ही इस संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण हैं। वही सब में व्याप्त हैं और वही सबके एकमात्र आधार हैं। प्रश्न, वे परमेश्वर आकाश की भांति संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण कैसे हैं और सर्वव्यापी तथा सर्वधार किस प्रकार है? उत्तर, आकाश द्वायु वायुरग्नि अग्निनाराप यानी कि तैत्तिरीय। इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल रूप बादल की उत्पत्ति हुई। आकाश पंच महाभूतों में पहला और इन सब का कारण है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परंपरा से प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता में सबकी रचना करती है और वह प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति विशेष है, इसीलिए यह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, अतः वे ही इसके महाकारण हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा है, अह सर्वस्य प्रभवो मत्य सर्व परवर्ते। मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ और मेरे सकाशय से ये सब चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जैसे आकाश बादलों के सभी अंशों में सर्वथा परिपूर्ण है, व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। माया तत्मिदं सर्व जगत द्रव्य यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति परमात्मा से यह सारा जगत व्याप्त है। और जैसे बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रहे ही कहाँ, एक बादल ही क्यों, वायु, तेज, जल आदि कोई भी भूत आकाश के आश्रय बिना नहीं ठहर सकता, वैसे ही इस संपूर्ण चराचर के विश्व एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही हैं। प्रश्न, समस्त जगत में भगवान के साकार रूप को और भगवान के साकार रूप में समस्त जगत को कैसे देखा जा सकता है? उत्तर, जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपीय से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूप में उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं सब श्री भगवान के ही वेश हैं। हम उसे पहचानते नहीं, इसी से उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरते सकुचाते हैं तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते। जो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखें, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूप में आवें, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनकी सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगपानी। जैसे श्री बलदेव जी ने ब्रज में बछड़ों, गोपाल बालकों और उनके सब सामग्रियों में श्री कृष्ण दर्शन किए थे और जैसे ब्रज गोपियाँ अपने प्रेम की आँखों से सर्वदा और सर्वत्र श्री कृष्ण को देखा करती थीं, वैसे ही भक्तों को सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि जो स्वरूप जिसका दृष्ट हो, इष्ट हो, उसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इस प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में यशोदा मायने बालक रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख में और भक्त काकभुषुंडी जी के भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था,
वैसे ही भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए। यही भगवान के सगुण रूप से समस्त जगत को देखना है। प्रश्न, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो समग्र जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र रसमय और आनंदमय भगवान के देव दुर्लभ सच्चिदानंद स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और भगवान का संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। प्रश्न, भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधन की अंतिम स्थिति कैसी होती है? उत्तर, सबसे पहली बात है सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होना। सगुण साकार रूप के उपासक को यह निश्चय करना होगा कि मेरे इष्ट देव सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि हैं। वे ही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है तो उसको अपने इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। इसके बाद भगवान के जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो, उसकी किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति या चित्रपट को सन्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और सत्वन प्रार्थना तथा ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा के द्वारा साधक को ऐसी प्रतीति करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वरन ये साक्षात चलते फिरते, हंसते बोलते और खाते पीते चेतन भगवान है। यदि साधक की श्रद्धा सच्ची होगी तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान का चेतन अर्चावतार हो जाएगा और नाना प्रकार से अपनी भक्तवत्सलता का प्रत्यक्ष परिचय देके साधक के जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा। इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने दृष्टि से अपने इष्ट प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है। साधक की उत्कंठा और भगवत कृपा निर्भरता जैसी ही जिस परिमाण में होती है, उसी के अनुसार शीघ्र या विलंब से उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब और चाहे जहाँ सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात भगवत दर्शन होने पर साधक की कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है जिसे दर्शन हुए हों, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हों, इसके लिए जो साधन किए जाते हैं, उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो, उसके विग्रह की या चित्रपट की उपयुक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खुली रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा तो कुछ भी समय के बाद आकाश में इष्ट की सर्वांगपूर्ण हंसी बोलती हुई सी मूर्ति दिखने लगेगी। यह अभ्यास साध्य बात है। चित्त की वृत्ति को इष्ट स्वरूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा, तभी साधक जहाँ चाहेगा वहीं आँखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पंछी आदि जो भी पदार्थ दिखें, मन के द्वारा उनके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़ धारणा करनी चाहिए। ऐसा करते करते यहाँ तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के साधन में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास ही कर सकता है। इसके बाद
भगवत कृपा से उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप में सर्वत्र भगवान को देख सकता है। इस 30वें श्लोक को और समझाते हुए इन्होंने ब्रज की बात है। एक दिन यमुना जी के तीर पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करते करते बाल कीली करने लगे। कमर के कपड़े में बांसुरी खोस ली, बाईं बगल में सींग और बेंत दबा ली, अंगुलियों की संधियों में नींबू आदि के आचार दबा लिए, हाथ में माखन भात का कौर ले लिया और सबके बीच खड़े होकर और हंसी की बात कहकर स्वयं हंसने तथा सब सखाओं को हंसाने लगे। ग्वाल बाल सब के सब इस प्रेम भोज में तन्मय हो गए। इधर बछड़े दूर निकल गए। तब भगवान उन्हें खोजने के लिए वैसे ही हाथ में भोजन का कौर लिए दौड़े। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने बछड़े और बालकों को हर लिया। ब्रह्मा जी का काम जानकर ग्वाल बालों और बछड़ों की माताओं को संतुष्ट रखने तथा ब्रह्मा जी को छकाने के लिए भगवान स्यों वैसे के वैसे बछड़े और बालक बन गए। जिस बछड़े और बालक का जैसा शरीर, जैसा हाथ पैर, जैसी लकड़ी, जैसा सींग, बांसुरी या छींका था, जैसे गहने कपड़े थे, जैसे स्वभाव, गुण, आकार, अवस्था और नाम आदि थे और जिसका जैसा आहार व्यवहार था, वैसे ही बनकर सब जगत हरिमय है। इस बात को सार्थक कर दिया। श्री बलदेव जी ने पहले कुछ नहीं समझा, फिर जब उन्होंने देखा कि ग्वाल बालों की माताओं का अपने बच्चों पर पहले से बहुत अधिक स्नेह बढ़ गया है और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, उन बछड़ों पर भी गायें बहुत अधिक स्नेह करती हैं, तब उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पहचानने की नज़र से सबकी ओर देखा। तब उन्हें सभी बछड़े, उनकी रक्षा करने वाले गोपाल बालक तथा उनकी सब सामग्रियां प्रत्यक्ष श्री कृष्ण रूप दिख पड़ी और वे चकित हो गए। आगे चलकर ब्रह्मा जी ने भी सबको श्री कृष्ण रूप ही देखा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उनसे क्षमा मांगी। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 13 में लिखा है, चित देख्यों तित श्याम मई हैं, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छही है, सब रंगन में श्याम भरो हैं, लोग कहत यह बात नहीं है, हों बौरी कै लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्रसार रविसार श्याम है, मृग मद सार काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम दिखियत, दीप शिखा पर श्यामतई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रज छवि श्याममयी है। भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे और अपनी विचित्र बाल लीला से माता यशोदा और ब्रजवासी नर नारियों को अनुपम सुख दे रहे थे। एक दिन आपने मिट्टी खा ली। मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे ढीठ, तूने छिपकर मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने मुख फैलाकर कहा, मैया तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मेरा मुख देख ले। यशोदा तो देखकर चकित हो गई। भगवान के छोटे से मुख में माता ने समस्त चराचर जीव, आकाश, 10 दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, चंद्रमा, तारे, इंद्रियों के देवता, इंद्रियां, मन, शब्दादि सब विषय, माया के तीनों गुण, जीव, उनके विचित्र शरीर और समस्त ब्रजमंडल को देखा। उन्होंने सोचा, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। आंखें घबराकर प्रणाम करके उनके शरणागत हुई। तब श्री कृष्णचंद्र ने पुनः अपनी मोहनी माया फैला दी। माता का दुलार उमड़ उठा और अपने श्याम लला को गोद में बैठाकर वे उनसे प्यार करने लगी। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 8 में दिया है, काकभुशुंडी जी भगवान श्री राम जी की बाल लीला का आनंद लूट रहे थे। एक दिन बाल स्वरूप श्री राम जी घुटने के बल से काकभुशुंडी जी को पकड़ने दौड़े। वे उड़ चले। भगवान ने उन्हें पकड़ने को भुजा फैलाई। काकभुशुंडी जी उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक गए।
वहाँ भी उन्होंने श्री राम जी की भुजा को अपने पीछे देखा। अपने और श्री राम जी की भुजाओं में 2 अंगुल का बीच था। जहाँ तक उनकी गति थी वे गए, परंतु राम जी की भुजा पीछे ही रहीं। तब काकभुशुंडी ने व्याकुल होकर आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखा तो अपने को अवधपुरी में पाया। श्री राम जी हंसे और उनके हंसते ही ये तुरंत उनके मुख में प्रवेश कर गए। इसके आगे का वर्णन उन्हीं की वाणी में सुनिए। उदर माज मनु अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि, प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समहि समाई। जो सब अद्भुत देखु वरन कवन विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु रहु वर्ष सतेक, यही विधि देखत फिरहु मैं अंड कटाह अनेक। लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिषी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आइन आना। अंड कोश प्रति निज रूपा, देखऊँ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरहु भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतारी भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊ बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न मैं देख सबू, अति विचित्र हरि जान। अगनति भुवन फरेउ प्रभु, रामन देखऊ आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊँ, प्रेरित मोह समीर। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, तह पुनि रहि कऊ कछु काल गवायऊ। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ, निर्भय प्रेम हर्षि उठि धायऊ। देखऊ जन्म महोत्सव जाई, जहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखऊँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊँ विचार बहुरी बहुरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी। उभय गरी मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। देखि कृपाल विकल मोहि, बियसे सब तब रघुबीर। बिह सतहि मुख बहेर, आयऊँ सुनि मति धीर।